अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बफ़ज़ल ताला खैर व आफ़ियत से हूँ। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी शाद और आबाद रखे, सलामत रखें और आप लोग जहाँ कहीं भी हों खुश हों, पढ़ें लिखें, अपने वालिदैन का, मुल्क का और थोड़ा सा मेरा नाम भी रोशन करें। ठीक है। दुआओं के बाद हमारे एक सामने बैठे हैं आज एक स्टूडेंट है हमारे अफरसियाब, और उनकी फरमाइश है कि कुछ अता करें। तो कभी कभी अंदर का शायर जागता है तो मैं कुछ शेर सुना देता हूँ। तो जो मुझे याद आ रहा है इस वक्त वो ये है, किसी से बोलना और देखना अच्छा नहीं लगता, तुझे देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता, तेरी आँखों में मैंने जब से अपना अक्स देखा है, मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या लगता है इस वक्त सेकेंड ईयर की मैथ पढ़ना और मैथ पढ़ाना। तो सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 में हमारी एक्सरसाइज जारी हो सारी है 7.6, और हम इसकी आज एक एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं जो कि आपको जो नई टेक्स्ट बुक है आपकी उसमें दिया गया है। ठीक है। इसमें एक लफ्ज़ आएगा कॉन्क्यूरेंट। ठीक है। अगर एक से ज़्यादा लाइन कॉन्क्यूरेंट हों तो उसका मतलब है वो लाइंस क्या होती हैं, एक मुश्तरका या एक कॉमन पॉइंट से गुजरती हैं। मसलन अगर आपके पास 3 लाइंस हैं L1, L2, L3, और आप फ़र्ज़ कर लो कि ये कॉन्क्यूरेंट हैं, तो उसका मतलब है L1, L2, L3 तीनों आपस में किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। देखिए इस डायग्राम में ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। ठीक है। क्योंकि ये इस पॉइंट में मिल रही हैं इसलिए L1, L2, L3 आर कॉन्क्यूरेंट लाइन। सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है आज का हमारा, सॉल्व एग्जाम्पल है बुक की। एग्जाम्पल नंबर 1 है, शो दैट द लाइन्स 2x - 3y + 5 = 0। ये L1 है बेटा, कॉमा 3x + 4y - 7 = 0। ये L2 है बेटे, एंड 9x - 5y + 8 = 0। ये L3 है। आर कॉन्क्यूरेंट। कॉन्क्यूरेंट का मतलब क्या है? ये तीनों लाइनें एक नुक्ते से गुजरना चाहिए। शो दैट का मतलब क्या होता है? यू हैव टू प्रूव दैट। अब इसका तरीका क्या होता है? जैसे हमने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स और उसकी 8 प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के थ्रू उसको मालूम करेंगे हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे L1, L2, L3। इसकी जो इक्वेशंस हैं वो हम इस तरह से लिख लेंगे, 2x - 3y + 5। ठीक है। इसके कोफिशिएंट को उठा लेंगे, और ये कोफिशिएंट क्या आपके पास 2 है, -3 है और +5 है। ठीक है। 2 है, -3 है, +5 है। तो मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट की आपको लाइन ड्रॉ की और लिखा 2, -3 और 5। इसके कोफिशिएंट क्या है, 3, 4, -7। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, 4, -7। उसके बाद है 9, -5 और 8। 9, -5 और 8। क्या करता हूँ मैं, इसको R1 यानी रॉ 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है। आपको पता है एडजॉइंट मेथड में हमने क्या सीखा था, ये जो पहला हमने लिखा है ये R1 है, और R1 का मतलब क्या है कि पहले आप 2 निकालें, उसके बाद जो दूसरा आपके पास नंबर आएगा या वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। I पॉजिटिव होता है आपके पास, J नेगेटिव होता है और K पॉजिटिव होता है। ठीक है। ये -3 है, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 है तो बेटे ये 5 ही रहेगा। ठीक। अब करते क्या है, जिसको निकाला है ना, यानी आपने 2 को निकाला है तो 2 को हाइड कर देंगे जैसे हम फर्स्ट ईयर में करते थे, इसकी कॉलम को भी और इसकी रो को भी। तो बचता क्या है, 4, -7, -5 और 8। 4, -7, -5 और 8। सिमिलरली जब हम 3 पर आएंगे तो इसके पूरा कॉलम को हम हाइड कर देंगे और पूरी इस रो को हाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा, 3, 9, -7 और 8। देखिए वही लिखा हुआ है 3, 9, -7 और 8। उसके बाद 5 पर आएंगे, 5 के पूरे कॉलम को हाइड कर देंगे, 5 की पूरी रो को हाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा, 3, 4, 9, -5। 3, 4, 9, -5 और यहाँ लिखेंगे =0। भैया =0 क्यों लिखेंगे, यही तो कंडीशन है। जब लाइन कॉन्क्यूरेंट होती हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0। यानी इसका मतलब है अगर आप इसको सॉल्व करें और आंसर आपका 0 आ जाए, इसका मतलब है L1, L2, L3 ये जो 3 इक्वेशन दी हुई है ना बेटा, ये क्या होंगी, कॉन्क्यूरेंट, यानी ये एक ही पॉइंट से गुजरेंगी, किसी न किसी एक पॉइंट से गुजरेंगी। ठीक है।
लाइन तो हमने ऐसे हाइपोथेटिकल बनाया है तो आपको आप समझ सकते हैं। अब तरीका क्या है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, -5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस की साइन आएगी, -7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन लगाएंगे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, देखिए जी अब यहाँ पे क्या आ रहा है 32 -35, माइनस का 3 बचता है, 24 63 87 हो गया, -15 -36 -51 हो गया। बाहर जो आपके पास कोफिशिएंट लगे हैं ना इनसे मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -6, 3 को 87 से करूँगा तो 261 प्लस का आएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 को 51 से करूँगा तो 255 इसी गोज टू 0। अब आप खुद देख सकते हैं कैलकुलेटर में वैल्यू डालें तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0 और आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस किस्म की सवालात को देखिए, एक्सरसाइज के सवालात तो हम करते ही करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो एग्जाम्पल्स हैं पेपर में एग्जाम्पल्स भी आती हैं, 3% से 4% सॉल्व एग्जाम्पल भी आती हैं। बच्चे एग्जाम्पल को छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल भी कर लेंगे ना और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप मत खाएं, तो अगर आप एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाएंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पेपर अच्छा होगा। और जब पेपर अच्छा होता है तो नंबर अच्छे आते हैं, और जब नंबर अच्छे आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।